ओम शांति। 28/7/2023। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। प्रश्न है, किस विधि से नए स्टूडेंट पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उन्हें पहले पहले 7 रोज़ की भट्टी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भराओ। पहले 7 रोज़ भट्टी में पड़े, तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरियाँ ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो, अभी देवता धर्म की सैंपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होंगी, वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगी। जो इस घराने की आत्माएं होंगी, उनको अपने महारोगी होने का भी एहसास होता है कि महारोग, बड़े से बड़े रोग कौन से हैं, और फिर निरोगी बनना कैसा होता है, दोनों का ज्ञान होगा उनको। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। किसके लिए? जो परवाने हैं। परवाने अर्थात फिदा होने वाले। लेकिन परवाने सब फिदा होने वाले नहीं होते ना, 3 तरह के होते हैं। क्षमा जली, क्षमा जलती है तो रोशनी होती है। क्षमा खुद जलती है और दूसरों को रोशनी देती है। किसके लिए जली? परवानों के लिए। फिर आगे क्या बोला? गीत की अगली लाइन क्या थी? बस एक ही लाइन, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। फिर क्या हुआ? मर जाने के लिए। पहली पहली प्रीत किसने निभाई भगवान के साथ? किसने निभाई? चालू है। साकार बाप ने। कहाँ बैठ गए जाके? कहाँ बिठाया? कहाँ यादगार है? महादेव को कहाँ बैठा हुआ दिखाया? कई कई लाशें हैं, मतलब जहाँ पर मौत है। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। पहली पहली प्रीत, उनका यादगार क्या है? शिव शंकर। एक के ही साथ नाम जोड़ा ना, तो हाँ, दुनिया में तो प्रीत किसको समझते हैं? बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। प्रीत की परिभाषा ही बदल दी। ये है पुराने पुराने गीत, जिसको बाबा ने कहा ज्ञान से तुम टैली कर सकते हो। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। पहले पहले जिसने प्रीत निभाई, जिसके साथ प्रीत निभाई, उसके लिए क्या स्वीकार किया? मौत को स्वीकार किया। तो कैलाश पर बिठाया। कई कई लाशें, सब मरे पड़े हैं। गीता में भी क्या सिखाया अर्जुन को? ये क्यों मार रहे अपने आप को भाई? कौन है? हो गए शांत? तो उनका यादगार बन गया। पहली पहली जो जोड़ी है, बाबा ने कहा शिव शंकर भोलानाथ, पहली पहली प्रवृत्ति मार्ग की जोड़ी है। महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। अव्यक्तवाणी भी यही बात कहती है। स्नेह का अर्थ ये नहीं है कि 2 आंसू बहा दिए। कोई कोई बहुत भावुक हो जाते हैं, अरे हमारा भगवान से बहुत प्यार है इतना, और उनको लगता भी है कि देखो हमारा कितना प्यार है। जब आंसू आते हैं तो आपको भी लगता होगा ना कि हमारा कितना प्यार है। नहीं लगता ऐसा, नहीं लगता ऐसा, या ऐसा लगता है अरे हम कितना नाटक कर रहे हैं। कैसा लगता है? बोलोगे? जब आंसू आते हैं तब ऐसा लगता है कि देखो हमारा कितना प्यार है, कितना अंदर से रोना आ रहा है, ऐसा लगता है? सभी को ही लगता है। नहीं लगता? आप लोगों को ऐसा लगता है? नहीं लगता। ऐसा लगता है ना कि हमारा कितना दिल से प्यार है बाप के साथ। बाबा क्या कह रहे हैं? पहली पहली अव्यक्तवाणी थी जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे। पहली या दूसरी अव्यक्तवाणी होगी। बाबा ने कहा स्नेह का अर्थ ये नहीं है कि 2 आंसू बहा दिए। भले तुमने ज़्यादा बहा दिए होंगे, लेकिन उसका प्रेम का मतलब ये नहीं है। स्नेही के समान बन जाना, या स्नेही आपसे जैसा चाहता है वैसा बन जाना, सहजनी बन जाना, वो जैसा है उसके साथ खड़े होने योग्य हूँ। शिव शंकर, एक का ही नाम जोड़ा, क्या उसके साथ नाम भी मेरा जुड़ने योग्य है?
तो प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। जिसने सच्ची प्रीत पहले पहले निभाई तो क्या किया उसने? स्वाहा, सब कुछ स्वाहा हो गया। फिर आगे बहुत सारा गीत है, मरने का नाम मोहब्बत, जलने का नाम जवानी, बहुत कुछ है ना। मरने को ही मोहब्बत बता दिया। अगर बाप से स्नेह है तो क्या करो? मर जाओ। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? आत्मा और मेरा शरीर कर्मेंद्रियां। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परमपिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस है। आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती हैं, फिर पार्ट बजाने टॉकी वर्ल्ड में आती हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे, अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद करो। उस बाप को क्षमा भी कहते हैं। अब यह है महफिल पतित मनुष्यों की। इस समय यह पतित दुनिया है, मनुष्य मात्र पतित है। समझाया गया है, सतयुग में भारत पावन था। गृहस्थ धर्म कहा जाता है, जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, दुखधाम है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी यह है कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रचता ही बनाते हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक है, तो बाप कहते हैं, मुझे भी पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। सब भक्तों का भगवान एक है, चाहे वो ब्राह्मण कैसे हो, तथा कथित ब्राह्मण हो, समझते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा ही परमात्मा ने हमें जो दिया वही सब कुछ, चाहे एडवांस में। भक्त तो हम सभी हैं ना। अभी सबका भगवान एक ही है। तो बाप कहते हैं, मुझे भी पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। परम धाम से एक ही बार आता हूँ, भारत को पावन दैवीय राज्य बनाने। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते, क्योंकि सब नास्तिक हैं। एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं। बाप को न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। कौन से घर? जो बाप ने घर गृहस्थ आश्रम तैयार किए, संगम पे एक ही बार आए ना परम धाम से। तो बाबा कहते हैं, मैं तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करता हूँ। उन अज्ञानियों के घरों में देखते हैं क्या बाप? बाप तो अपने ही घरों में देखेंगे, जिस घर गृहस्थ को भगवान ने बनाया। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवता राज्य था। सुखधाम था, फिर दुखधाम कैसे बना यह कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब वह तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं, वैराग्य आ जाता है। वह है रजोगुणी सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं। तो यह खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे। सोने के महल बनते थे और हीरे जवाहरों की जड़त होती थी। अभी तो भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है, फिर उनको हीरे जैसा बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी वह बाप पतितों की महफिल में आए हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते हैं, फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते। फिर साल बाई साल जाकर गंगा स्नान करते हैं। इस समय कोई भी पावन नहीं है। जब तक पावन बनाने वाला बाप ना आए, तब तक पावन बन ना सके। पावन बनाते हैं गीता का भगवान। वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान हैं या सर्वव्यापी भगवान है। यह तो भगवान की ग्लानि कर देते हैं।
इसीलिए यदा यदा ही यह भारत के लिए ही गाया हुआ है। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं, उनकी कितनी निंदा करते हैं। ऋषि मुनि फिर कहते आए हैं, रचता और रचना बेअंत है, अथवा नेति नेति है, हम नहीं जानते। चाहे रचता हो कौन, शिव बाबा, चाहे रचना हो त्रिमूर्ति। जिन ब्राह्मणों को ज्ञान ही नहीं है शिव बाबा कब आया था, मुरली में बाबा ने पूछा है शिव बाबा कब आया था, कितना समय रहा, किसके तन में आया, कुछ भी नहीं जानते। कितना समय रहा, किसके तन में आया, और वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा तन में आए। अब उस रचता का जो आने वाला था, उसका अंत क्या हुआ? क्या वो परम धाम चला गया? जब वो बोलता है कि मैं परम धाम से एक ही बार आता हूँ, तो बार बार आना जाना तो नहीं करेंगे ना। और उसकी रचना ब्रह्मा, जिसको कहते हैं सतयुग के पहले प्रिंस बनेंगे, वो किसके द्वारा जन्म होना है, कैसे उनकी आदि होनी है, किस स्टेज में होकर वो गए हैं, कहाँ से उनकी शुरुआत होनी है, किस वर्ष में होना है, कुछ भी जानते नहीं। तो ना रचता को ना रचना को समझते हैं बेअंत है, नेति नेति है, हम नहीं जानते उनकी। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ऐसे जब बन जाते हैं तब मैं आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा देवता बनाता हूँ। सबका सद्गति दाता है ही एक, वही आकर पतित से पावन बनाए, लायक बनाते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ, पवित्रता, शांति और सुख का, जो लौकिक बाप दे न सके। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग का, उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र धर्म के थे। अभी ब्राह्मण से फिर 100 देवता, फिर 100 क्षत्रिय बनेंगे। यह 84 का चक्र लगाना पड़ता है। सतयुग में भी पहले पहले तुम आएंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। गीत में भी सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से मिल न सके, बाप से नज़दीकी का अनुभव नहीं हुआ। अभी है रावण राज्य, राम राज्य है डीटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो ज़रूर नरक में था। क्या समझ लेते हैं? ब्राह्मण भी, सभी के बीच में, ब्राह्मणों की दुनिया में जो स्व स्थिति में है तो स्वर्ग में है, और कलह क्लेश है बुद्धि में तो कहाँ है? नरक में है। फिर क्या बोला? ऐसे तो हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। जो जो देहभान से मरेगा तो उसका अधिकार है कि उसको ऐसा संगठन मिले, उसकी अपनी स्थिति तो बनी, वो जहाँ भी था बगुलों के बीच में भी अगर स्व स्थिति बनाई, तो ऐसा नहीं कि स्वर्ग भी वहीं नर्क भी वहीं, हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सकेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाबा ने कहा कि स्वर्ग भी यहीं है, नर्क भी यहीं है, स्थिति की बात है। अगर स्थिति है और वो मनुष्य अगर मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो ज़रूर नर्क में था ना। लेकिन नर्क में रहते हुए भी उसने अपनी स्थिति ऐसी बनाई कि वो ट्रांसफ़र हुआ, तो ज़रूर पुनर्जन्म नर्क में ही लेना पड़े। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की द्वैत मतें हैं। आधा कल्प भारत में होती है दैवीय मत, अब है आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना। अभी भारत कौड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राम राज्य हो। एक बेहद के गांधी कौन? बेहद के गांधी कौन? ब्रह्मा बाबा।
और बेहद के स्नेह की रूह कौन? शिव बाबा। माना ये दो का पार्ट हुआ ना, टाइम निकल गया ना। उन्होंने भी क्या लक्ष्य रखा, गांधी जी ने? राम राज्य की स्थापना हो। और नेहरू भी यही चाहते हैं कि भारत में, जो भारत है, चैतन्य भारत कहते हैं ना, भरत की संतान भारत। विष्णु को क्या बोला है? विश्व भरण पोषण करने वाला भरत। तो इस भारत में ऑल माइटी अथॉरिटी राम राज्य हो। तो ये दोनों मूर्तियाँ, इधर गांधी बैठे हैं, इधर नेहरू बैठे हैं। किसके किसके लिए बैठे हैं? कि ये जो भारत है, जो खड़ा है, इसमें राम राज्य स्थापन हो जाए। समझते हैं कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं। परंतु यह कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह भी भाई हो गया। बच्चे सब हैं भाई भाई, तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। अभी तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण आपस में भाई बहन ठहरे। तुमको वर्षा मिलता है दादे से। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष के चोले में हो। लौकिक दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है। यह तो बेहद का बाप है ना। भारतवासियों को सतयुग त्रेता में बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला हुआ है। तुम 84 के चक्र को अभी समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ तुम सबको ले जाने। तुम ही पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो। फिर पहले पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। क्या कहते हैं? परमधाम से मुझसे पहले पहले विदाई लेके कौन आया? तुम बच्चे पहले पहले मुझसे विदाई लेकर इस दुनिया में आए, तो फिर पहले पहले मिलेंगे भी तुम ही। भारतवासियों को सतयुग हो गया। फिर पहले पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं, और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा? क्राइस्ट कितने समय बाद आएगा? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप समझाते हैं जब सभी पाप आत्मा बन जाते हैं तब मैं आकर पुण्यात्मा बनाता हूँ। जो कल्प पहले बने थे उनका सैंपलिंग लगा रहा हूँ। सतयुग में था ही एक धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। पतित आत्माओं की महफिल है, बाप आते हैं सबको पावन बनाने। सदगति देने वाला वही एक है। माया रावण दुर्गति करती है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप आकर पतित से पावन बनाए, दैवीय गुणों वाला बनाते हैं। अभी तुम दैवीय गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में दैवीय राज्य बन जाएगा। अभी यह दुनिया बदल रही है। तुम हो बेहद के सन्यासी। उन्हों का है हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को याद कर वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम विकर्मा जीत बनेंगे। बाबा ने समझाया है जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो फॉर्म अलग अलग भराओ, तो मालूम पड़े कि वह किस धर्म का है। अनेक धर्म अनेक मतें हैं ना। देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे। फॉर्म भराने का कायदा भी ज़रूरी है। 7 रोज़ भट्टी में पड़ना पड़े, क्योंकि महारोगी बन पड़े हैं। तुम बच्चे भ्रमरियाँ हो, भूं भूं कर आप समान बनाना पड़ता है। देवता धर्म वालों की ही सैंपलिंग लगेगी।
बच्चों को युक्तियां भी सीखनी है। बोलो, 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी और तुम पर रंग भी तब लगेगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मनुष्य इतना भी नहीं पूछते कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या हैं, कौन है। अरे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे ना। क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके। यह है राजयोग, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। क्या बताया? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में क्या है सब? भाई बहन। ये है पवित्रता की परिभाषा। एडवांस नॉलेज में पवित्रता की इससे ऊंची परिभाषा बाबा ने क्या बताई? भाइयों के लिए क्या बताई और बहनों के लिए क्या बताई है? और नहीं, भाइयों का भाई लोग ही बताएंगे। हाँ जी, बाबा ने एडवांस में क्या लक्ष्य दिया पवित्रता के लिए, पुरुषों को खास? क्या नहीं पता आपको? मालूम ही नहीं? और किसी को? आप अच्छा अपना बताइए, आप कैसे पहचानेंगे कि हमारी पवित्रता पहले से हम क्या, हमारी प्रोग्रेस है, कैसे पता लगता है आपको? नहीं पता लगता? कोई पॉइंट है? उससे पता चलेगा। मन बुद्धि की पवित्रता पहले पहले कैसे पता चलेगा? नहीं, एक एक पवित्रता की परिभाषा, एकाग्रता तो कॉमन चीज हो गई। त्रेता युग की सीढ़ी भाई बहन सबके लिए कॉमन हो गई, कोई अलग नहीं है। माना एक मुख्य लक्ष्य दिया है, माता गुरु। माना जब पुरुषों के लिए बोला खास, कृष्ण बच्चे के लिए भी बोला। उसकी पूजा बाल रूप में ही क्यों होती है, इसकी चिंतन करो आप। जितनी भी गोपियां हैं सबको बड़ा बड़ा दिखाते हैं, कृष्ण को दिखाते हैं बाल रूप, है ना। जब तक हर एक स्त्री चोला, चाहे छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, सब में आपको अपनी माँ की छवि दिखाई देने लगे। अपनी माँ की छवि तो स्मृति में होती है ना, इमर्ज होने लगे, तो समझो कि बहुत हाई लेवल की प्योरिटी आ गई। क्योंकि भाई बहन के संबंध से भी बाबा ने क्या कहा, भाई बहन के संबंध में भी क्या हो जाता है, क्रिमिनल असॉल्ट होता है ना, दृष्टि से होता है, वृत्ति से होता है। और बाबा ने क्या बोला, सिविल आई कितना बड़ा लक्ष्य है। हम सोचते हैं मन बुद्धि सबसे ऊपर है, लेकिन बाबा ने आँखों को भी रखा हुआ है एक अलग से, एक्सेप्शन जैसा लगता है। दृष्टि से सृष्टि बदलेगी। फिर कन्याओं माताओं को, जो भी पुरुष चोले हैं, जगत अम्बा खुद को समझो कि ये सब मेरे क्या हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे कितने भी बड़े हों, चाहे आप कितने भी छोटे हों, लेकिन क्या समझना है खुद को, जगत अम्बा। और जो भी पुरुष सामने आए तो क्या लगे कि ये क्या है, बालक। मैं बालक तू माता, शेरा वाली है, ऐसा होता है। कभी कभी मर्ज होगा ये अपने आप, जैसे वो बाल रूप आपसे बोल नहीं रहा। ये मेरा पर्सनल सुनाया इसलिए आप लोगों को हंसी आई कि ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं बालक तू माता, इमर्ज हो अपने आप, ऐसा कि सामने वाले का वो वाइब्रेशन आपको टच हो, भले उसकी तरफ से नहीं है, आप छोड़ रहे हो, वहां तक पहुंचेगा कि नहीं। तो ये बाबा ने हमको एडवांस ज्ञान में बहुत ऊंची परिभाषा बताई। और ये खुशबू आपको सबसे पहले अपने आप से आएगी। त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखेंगे, एकाग्रता एक निश्चित लेवल पे पहुंच जाएगी। फिर भी बाबा ने कहा है अंत तक कोई ना कोई स्वप्न होंगे, कुछ ना कुछ तो रहेगा। फिर हो सकता है हमें लगे कि अरे ये तो हमारा चला गया था, ये व्यर्थ तो कभी था ही नहीं, ये तो कभी था। लेकिन ये जो एक संस्कार है, इसकी तो आप बहुत जल्दी जल्दी चेकिंग कर सकते हो। कितना कनेक्शन में आना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, कहीं पर भी हमारी दृष्टि जाए तो क्या लगे, माँ। जैसे सन्यासियों का नहीं होता, वाइट, ये वाइट बोला ना, कफन पहन लिया, तो सन्यासियों की दृष्टि ही ऐसी बन जाती है, माता। उन्होंने तो केवल बोल में लाया,
अगर आप सतो प्रधान सन्यासी हो तो आपके मन में, आपके रग रग में समाया होना चाहिए, उसके लिए भी तो प्रैक्टिस चाहिए। प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए तो याद को कवच बता अपने ऑटोमेटिक तो हो जाता। यही तो बात है, याद को कवच बताया ही इसलिए है कि या तो आपने बस ये परिभाषा मतलब बार बार करने की भी नहीं है। उस दिन भी बात हुई थी ना कि पवित्रता की परिभाषा आपने अंदर क्या घोट के रखी है। हर गुण हर शक्ति की एक परिभाषा होती है। प्योरिटी की परिभाषा आपने अपने लिए क्या मंथन किया कि एक बच्चा होता है कैसा पवित्र होता है, आपने अपने लिए क्या मंथन किया कि मेरे लिए प्योरिटी मतलब क्या। तो रोज रोज नहीं करना पड़ता, याद अच्छी होगी तो वो जो आपने बीज धारण कर लिया कि पवित्रता मतलब मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, आज मेरी दृष्टि में आना जाना होता है इस चीज़ का, और ये परमानेंट हो जाए, जैसे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो मंथन का तो बहुत इफेक्ट होता है। बीज तो आप योग बल धारण कर रहे हो, लेकिन वही बात हुई ना कि खंगर ईंट भी तो खंगर बनी, उसको भी तो योग बल मिला, लेकिन कोई ऐसा शुद्ध संकल्प नहीं था कि ये बनना है, ऐसे पवित्र बनना है, ऐसे बाल रूप धारण करना है। क्या बाप ने लक्ष्य दिया है, कृष्ण बच्चे को बोला है 16,000 आत्माओं को, जब तक वो अपनी माँ ना समझे तब तक वो आत्मा कोई बाबा सर्टिफिकेट नहीं देते। तो सबके लिए हो गया ना, वो तो एक मुख्य हो गया, बाकी ये किसके कंपटीशन तो सभी का हो गया। कोई अव्वल नंबर आए तो उसका यादगार ही बाल रूप में हो गया। तो इसका मतलब यादगार बाल रूप में क्यों हुआ, कोई इतना छोटा बच्चा थोड़ी होता है, सालों साल का पुरुषार्थ होता है, सगीर होता है, गीता ज्ञान दिया तो बाबा ने कहा कुछ तो बड़ा होगा, लेकिन वो सैंपल है, उसको फॉलो करना है। ऐसे आप देवियों को देखो, उनको छोटे बच्चे के रूप में नहीं, हाँ, वो छोटी सी बच्ची थी तो कंस ने तो उसको उठा के ही पटक दिया। उनको बच्ची नहीं बनना, उनको क्या बनना है, शस्त्रधारी माता, शेर के ऊपर सवारी करने वाली, उसको क्या रूप धारण करना है, विकराल रूप धारण। ब्रॉड ड्रामा में उल्टा होता है, पुरुष जो होते हैं वो क्या होते हैं, विकराल रूप धारण करते हैं, शक्तियाँ क्या करती है, सहन करती है। बाबा आके पूरा उल्टा कर देते हैं, अब तुम बच्चे बनो और इनको शस्त्रधारी बनाओ। तो ये बाप के साथ अपना जो साजन का संबंध है, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, जितना मजबूत करते जाएंगे साजन का संबंध, तो माता बनना सहज हो गया, बहुत सहज हो गया ना। तो ये तो अपने अपने लिए पवित्र, बल्कि पुरुष होकर बाप को अपने साजन के रूप में देखना और ऊंची बात। फीमेल्स के लिए तो सहज है कि साजन सजनी का संबंध मेल फीमेल होता ही है, तो बहुत सहज है, लेकिन पुरुष होते हुए बाप को अपने साजन के रूप में देखना, इसका मतलब अंदर से बहुत आप निरहंकारी, या क्या कहें उसको, आत्मा बनते जा रहे हैं, क्या था ना। लास्ट लाइन है, यह है राजयोग गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, विकर्माजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। भ्रमरी मिसल ज्ञान का रंग लगाने की सेवा करनी है, युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। वरदान है, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहकर निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वह संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। यह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्मा अभिमानी स्टेज क्या है, निर्लेप है, अर्थात माया के लेप या आकर्षण से परे है। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। या तो माया के वार से बचने की कला आ जाए, या अगर माया का वार हो गया
तो कितने जल्दी, कितने कम से कम समय में उससे मुक्त होने के लिए युक्तियां आ जाए। दोनों तरह की बातें होनी चाहिए। स्लोगन है, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा।